राधे राधे बहनों, जय श्री कृष्णा। तो मैं आज आप बहनों को बहुत बड़ी खुशखबरी देने जा रही हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखें। और जिन भाई बहनों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल को अवश्य दबा लें। तो देखिए, इस महीने जो नई रेसिपी आई है वो सभी बहनों के लिए सिर दर्द बना हुआ है। तो आपका जो सिर दर्द है उसको हम आज अभी इसी वक्त ख़त्म कर देते हैं, जिससे सभी बहनों की टेंशन ख़त्म हो जाएगी। तो वो क्या है, देखिए, आगरा से ये 20 जून को निकल चुका है। 20 जून को आदेश निकला हुआ है। समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी प्रभारी जनपद आगरा। तो आगरा का मतलब ये नहीं है, सबसे पहले ये निकला हुआ है निदेशालय से। निदेशालय के बाद अब ये जिलों में निकलने लगा है। तो देखिए, कुछ सुपरवाइजर क्या है, उन्होंने तो अपने यहाँ पर डाल दिया, लेकिन कुछ जगह जिलों में अभी तक आंगनबाड़ी बहनों को कोई सूचना नहीं दी गई। तो इसलिए हम ये सूचना आप सभी बहनों तक पहुँचा देते हैं, क्योंकि जो निदेशालय का आदेश है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के प्रथम त्रैमास अप्रैल 2026 से जून 2026 का नवीन रेशमी पुष्टार की आपूर्ति एवं वितरण के संबंध में उपरोक्त विषय के आप अवगत हैं कि वर्तमान में डीआई माह अप्रैल 2026 के नवीन रेसिपी पुष्टार की आपूर्ति सीधे आंगनबाड़ी केंद्रों पर की जा रही है। इस संबंध में दिनांक 15/6/2026 को आहूति बीसी में निदेशक महोदया द्वारा, यानी कौन सी डेट में आदेश हुआ निदेशालय से? 15/6 में। ठीक, ये डेट आप देख लो, 15/6 में, यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये आदेश हो चुका है। महोदय द्वारा पुष्टार आपूर्ति एवं वितरण किए जाने के संबंध में निम्न दिशा निर्देश निर्गत किए गए हैं। रेसिपी आधारित अनुपूरक पुष्टार सामग्रियों के पैकेटों पर अंकित क्यूआर कोड सफलतापूर्वक न होने के कारण आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को सामग्री प्राप्त करने में अनावश्यक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही यह भी संज्ञान में आया है कि ऐसे प्रकरणों में कुछ आंगनबाड़ी केंद्रों द्वारा लाभार्थियों को सामग्री का वितरण भी नहीं किया जा रहा है। यानी अब उस पर क्यूआर कोड है और वो नहीं हो रहा है, तो बहनें डर की वजह से नहीं करेंगे कि जब तक इसके नहीं होगा हम नहीं करेंगे। इस संबंध में अवगत कराना है कि क्यूआर कोड स्कैनिंग से संबंधित तकनीकी समस्या से निराकरण हेतु नेफेड द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। जूम करके स्कैन करें, यदि जूम से भी न हो तो रजिस्टर पर अंकित कर वितरण करें। यानी जूम कर लें, इसके फोटो जब लें तो जूम करके, यानी बड़ा उसको दिखा करके उसको कर लें। अगर नहीं हो रहा है तो रजिस्टर पर अपना अंकित करके अपना वितरण शुरू कर दें। चूँकि इस योजना के अंतर्गत आपूर्ति का यह प्रथम माह है, यानी प्रथम शुरुआत है इसकी, तो ये दिक्कतें आ रही हैं। प्रथम माह है, अतः क्यूआर कोड स्कैन न होने की स्थिति में भी पोषण सामग्री की प्राप्ति सुनिश्चित कराते हुए उसका वितरण पात्र लाभार्थियों को एफआरएस के माध्यम से निर्बाध रूप से कराया जाए। डीआई माह अप्रैल 2026 की आपूर्ति एवं वितरण माह जून 2026 में ही पोषण टैग पर भरना एवं पोषण सामग्री समय अंतर्गत नियमानुसार प्राप्त करना। किसी भी समस्या के लिए दो हस्ताक्षरी नेफेड से संपर्क करें। अगर कोई समस्या आती है तो यानी नेफेड वालों से संपर्क कर सकते हैं। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि तकनीकी समस्या से निराकरण तक पोषण सामग्री की आपूर्ति एवं वितरण की प्रक्रिया किसी भी प्रकार से प्रमाणित न हो तथा पात्र लाभार्थियों को समयबद्ध रूप से पोषण सामग्री उपलब्ध कराई जाए। तो यानी देखिए, साफ आदेश हो चुका है। अगर ये आपका क्यूआर कोड नहीं हो रहा है तो आप रजिस्टर पर पहले की तरह अंकित करें और अपना बांटना शुरू कर दें। लेकिन एक चीज़ जो है वो मैं आपको बताना चाहूँगी। पहले जैसे पहला पेज आपने गर्भवती का बना लिया, दूसरा धात्री का बना लिया, तीसरा पेज क्या था आपका 7 माह से 3 का। तो तीसरा पेज अब 7 माह से 3 का नहीं होगा, तीसरा पेज होगा आपका 6 माह से 1 वर्ष का। चौथा पेज जो आएगा, चौथे का मतलब चौथी सामग्री, यानी बच्चे जितने होंगे उसी हिसाब से आप इसके पेज भरेंगे।
तो यानी कि चौथी सामग्री होगी वो होगा 1 से 3 का, और 5वां आ गई आपकी 3 से 6। अगर किसी के बच्चे कुपोषित हैं तो कुपोषित के लिए अलग से फिर 6वीं 7वीं आ जाएगी। ठीक, तो देखिए स्कैन के लिए पूरी यानी उपलब्ध कराई जा रही है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए नवीन रेसिपी पुस्टार की आपूर्ति एवं वितरण पात्र लाभार्थियों से शॉप का अनुपालन करते हुए कराना सुनिश्चित करें। मनोज कुमार मौर्य, जिला कार्यक्रम अधिकारी, आगरा। तो देखिए ये आगरा का आदेश आ चुका है। आगरा का मतलब ये नहीं कि आगरा का, ये निदेशालय का सबसे पहले निदेशालय से निकला है 15/6 में, क्योंकि उनको तो पता है कि क्या होने वाला है। 15/6 के बाद में आगरा में निकला है 20/6 को। बाकी जिलों में कब निकला है, जैसे जैसे बहनों के पास अधिकारी पहुंचा देंगे तो पता चल जाएगा। अगर बहनों के पास नहीं पहुंचेगा तो बहनों को कोई जानकारी नहीं है। तो मैं सभी बहनों से कहना चाहती हूँ, निदेशालय का आदेश है, सभी बहनें अपना राशन बांटना शुरू कर दें। जिनके पास पहुँच चुका है QR कोड करके देख लें। नहीं हो रहा है, क्योंकि जब करके देख रहे हैं तो उस पर आ रहा है कि पहले से ये QR कोड यानी स्कैनिंग किया गया है। तो सभी बहनें अपनी समस्या का समाधान करें। आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है क्योंकि समय बहुत कम बचा है। आज 24 तारीख हो चुकी है और 4 से 5 ही दिन बचे हैं। एक दिन संडे का आ जाएगा, तो अपना राशन वितरण कर लें सभी बहन समय से। देखिए निदेशक बाल विकास सेवा एवं पुस्टार उत्तर प्रदेश लखनऊ, जिला अधिकारी महोदय आगरा, मुख्य विकास अधिकारी महोदय जिला, यानी सभी जिलों में इसी तरीके का निकल रहा है। अब मैं आपको दूसरा आदेश दिखा देती। तो देखिए बहनों, कल यानी कि मंगलवार था, तीसरा 23 तारीख थी। कल अन्नप्राशन करना था। जिन बहनों ने अन्नप्राशन नहीं किया है वो अपना अन्नप्राशन कर दें और अपना यानी पोषक ट्रैकर पर ये सामुदायिक गतिविधि अवश्य भरें। सामुदायिक गतिविधि में अन्नप्राशन, ठीक है। तो मैं आपको और भी जानकारी देना चाहूँगी लास्ट तक देखिए। जैसे जैसे बहनों के पास सूचना आती जा रही है वो अपना पोस्टार बांटना शुरू कर रही हैं। जिन बहनों को जानकारी नहीं है उनका भी रखा हुआ होगा, उन्हें पता भी नहीं है कैसे क्या करना है। एक इसमें बहनों मुझे प्रमोशन की जानकारी और देनी है, आप सभी बहनों लास्ट तक बनी रहे। एक सबसे पहले यानी कल 24 तारीख को जो यानी 23 को यहाँ पर आंगनबाड़ी संघ के पदाधिकारियों भी किए गए हाउस अरेस्ट। फिरोजाबाद में मुख्यमंत्री आने वाले थे, वहाँ वो आ रहे थे, जहाँ पर आंगनबाड़ी बहनों को जानकारी हुई कि फिरोजाबाद में आ रहे हैं मुख्यमंत्री जी। तो उन्होंने भी प्लान बना लिया कि सभी यानी जो पदाधिकारी वहाँ चलेंगे और उनको एक ज्ञापन देंगे कि हमारे साथ ये समस्या है। जैसे ये बात यानी बहनें हमारी चलाती तो अच्छे काम के लिए है व्हाट्सएप पे, लेकिन व्हाट्सएप पे जो चलाती है तो हमारी उनमें से कुछ बहनें ऐसी हैं वो पता नहीं कहाँ से कहाँ खबरों को पहुँचा देती हैं, और वो खबर यानी पुलिस वालों को पता चल गई जान कैसे, और उन सभी अधिकारियों को घर में ही अरेस्ट यानी हाउस अरेस्ट कर दिया। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर पुलिस अलर्ट रही। विरोध प्रदर्शन की आशंका को देखते हुए पुलिस ने आंगनबाड़ी संघ की महिला पदाधिकारी को घर पर कार्यक्रम समाप्ति तक हाउस अरेस्ट की स्थिति में रखा। आंगनबाड़ी संघ से जुड़े पदाधिकारी पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिए। संघ नेता राजेश शर्मा के यहाँ पर सीओ एवं इंस्पेक्टर के साथ पुलिस फोर्स पहुंची तथा उन्हें कार्यक्रम खत्म होने तक हाउस अरेस्ट रखा। वहीं संघ जिलाधिकारी सरदार यादव को भी हाउस अरेस्ट किया गया। बताया जाता है कि मुख्यमंत्री के जिले में आगमन पर आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों से ज्ञापन देने का आह्वान किया गया था। आंगनबाड़ी संघ के ग्रुप में यह सूचना चली तो किसी तरह पुलिस तक भी पहुँच गई तथा पुलिस ने पहले ही पदाधिकारी को हाउस अरेस्ट कर लिया। तो ये देखिए होता है कि इसी तरीके से हमारी किसी बहन ने पहले एक जो खबर चलाई थी वो मुख्यमंत्री जी तक पहुंचा दी, तो हमारी बहन की यानी नौकरी भी दांव पर लग गई थी। बहुत मुश्किलों से इसको नौकरी को दोबारा से मिला है। ये देखिए यानी बाल विकास परियोजना अधिकारी विसरख गौतम बुद्ध नगर का है। ये भी 20 तारीख का है, 20/6/2026 का ही है। और इसमें क्या है, निदेशक बाल विकास सेवा एवं पुस्टार उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक संख्या बाल विकास परियोजना आंगनबाड़ी संस्था 2025-26 दिनांक 17 मार्च 2026 एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी गौतम बुद्ध नगर में पत्रांक संख्या आंगनबाड़ी और दिनांक 11/6/2026 का तहत ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा परियोजना अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों से मुख्य सेविका पद पर प्रति चयन हेतु अभिलेखों को
AFMS पोर्टल पर प्रत्येक दशा में 1 सप्ताह के अंदर डाटा अभिलेख अपलोड कराने के निर्देश निर्गत किए गए थे, परंतु आप लोगों के द्वारा शैक्षिक अभिलेखों के साथ जो जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है वह पुराना जाति प्रमाण पत्र निर्गत है। जबकि शैक्षिक अभिलेखों का डाटा पोर्टल पर फीड किया जा रहा है तो उसमें ऑनलाइन जाति प्रमाण पत्र ही अपलोड हो रहा है। उक्त के संबंध में आपको निर्देश किया जाता है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों से मुख्य सेविका पद पर प्रतिचयनित हेतु अभिलेखों को AFMS पोर्टल पर डाटा फीड कराने हेतु ऑनलाइन जाति प्रमाण पत्र बनवाकर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। संबंधित कार्यकर्तियों से ऑनलाइन जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो आपके शैक्षिक अभिलेखों का डाटा पोर्टल पर फीड नहीं होता है तो आपके द्वारा कोई भी दावा मान्य नहीं होगा। तो देखिए, जो आंगनबाड़ी बहनें हैं उनसे मैं कहना चाहूँगी, एक तो उनको मूल निवास प्रमाण पत्र है वो ऑनलाइन बनवाना है, और उसके साथ ही साथ आपको जाति प्रमाण पत्र है जो सामान्य में आती हैं उनको जाति प्रमाण पत्र बनवाने की जरूरत नहीं पड़ती है। बाकी जो और उसमें आती हैं SC ST और बाकी जो भी हैं OBC, तो उनको अपना जाति प्रमाण पत्र देना पड़ेगा ऑनलाइन वाला, और निवास प्रमाण पत्र, ये दोनों चीज़ें ऑनलाइन लगेंगी। अगर आपने ये ऑनलाइन करके नहीं ऑनलाइन वाला कागज नहीं जमा कराए तो आपके अभिलेख अधूरे रहेंगे, फिर आप ये दावा नहीं कर पाएंगी कि हमने भी ऑनलाइन किए थे, हमारा नंबर क्यों नहीं आया सुपरवाइजर भर्ती में। तो देखिए, हफ्तेखार अहमद खान बाल विकास परियोजना अधिकारी बिसरख गौतम बुद्ध नगर, यानी गौतम बुद्ध की ये परियोजना है, परियोजना का नाम है बिसरख, ठीक है, बिसरख। तो ये वहाँ से आदेश निकला है। वीडियो को यहीं पर रखती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं। जो बहनें परेशान हैं राशन वितरण के लिए, वो बहनें परेशान ना हो प्लीज़। राशन वितरण सभी अपना समय से कर लेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बहनों तक शेयर अवश्य कर दें। धन्यवाद।